पाकिस्तान जिंदाबाद दोस्तों। मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने YouTube चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। भारत में इस वक्त शदीद कोहराम मचा है क्योंकि भारत की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अब उसको जमीन बोस होती नजर आ रही है, जहां पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट होने का अंदिया देकर बड़ी कार्रवाई करके भारत की प्रॉक्सी के सरगना को जहन्नुम वासिल कर दिया है। तफसीलात क्या हैं ये तमाम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, भारत के अंदर दलेरी किसी भी वक्त में आपको नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल, रॉ आर्मी, एयरफोर्स कतअन नजर नहीं आती। रवायती जंग में पाकिस्तान से पै दर पै शिकस्त खाने के बाद भारत ने अपनी जो प्रॉक्सीज हैं, जो इनको रॉ फंड करता है, जिनको अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी दोनों कंट्रोल करते हैं, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला आवर होते रहे माजी में। अब जब पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट होने का अंदिया दिया, क्योंकि पहले पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन ये थी कि पाकिस्तान हमेशा निगोशिएशन को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि पाकिस्तान खित्ते में अमन को कायम रखना चाहता है, और लेकिन खित्ते में एट द सेम टाइम ताकत के अदम तवाजन पर भी यकीन नहीं रखता, और इस बात पर तो कतअन यकीन नहीं रखता कि आप अपने पड़ोसी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को खराब करें या आप अपने ईमा पर दूसरे पड़ोसी ममालिक के अंदर बदअमनी और दहशतगर्दी का बाइस बने। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अजली दुश्मन भारत है, और भारत जब पाकिस्तान को एटमी कुव्वत के तौर पे देखता है तो पाकिस्तान के साथ नजर से नजर मिलाकर किसी भी हकीकत और सच की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। हालिया जंग भी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नतीजा थी, लेकिन पाकिस्तान ने 75 अरब इंडियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट थी भारत की अपनी आर्मी के ऊपर, जो इन्होंने जोकर तैयार किए थे, 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट को 4-5 मिनट में तहस नहस तबाह बर्बाद करके रख दिया था। उसके बाद हमने यकदम देखा कि हमारे दूसरे हमसाया ब्रादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो गया, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुल्क का सरहदी इलाके थे वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी। लेकिन वो ये बात भूल चुके थे कि पाकिस्तान अब एक हार्ड स्टेट बन चुका है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को या किसी के बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर ऑफिशियली अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके पक्तिया में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तरबियती कमीन गाहों को, मराकज को तबाह बर्बाद किया। इसी तरीके से ईरान में बैठकर छुप कर पाकिस्तान पर हमला करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। अब पाकिस्तान ने, और वो दोनों दोनों कार्रवाइयां पाकिस्तान ने अपने सरकारी सतह पर उसके एलामिये जारी किए, सरकारी सतह पर दूसरे ममालिक को बताया कि हमने आपको बारहा रिक्वेस्ट की थी कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आप कतई नहीं इस बात पर कान धर रहे थे, तो फिर हमें खुद ही अपनी खुद मुख्तारी को चैलेंज होने से रोकना था, और हमने फिर ये कार्रवाइयां सर अंजाम दे ली। और बाकायदा लिस्ट दी गई कि किन किन दहशतगर्दों को किस किस मुकाम पर निशाना बनाया गया है। उस वक्त भी जो अफगानिस्तान का जो भारत नवाज मीडिया है, भारत की क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको जहन में रखना है कि भारत की इन्वेस्टमेंट अशरफ गनी के दौर से अफगानिस्तान में ठीक ठाक रही, और वो अफगानिस्तान से भाईचारगी की बुनियाद पर नहीं थी, वो सिर्फ अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, उसकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भारत वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जो शायद कि नादान हमारे अफगानी इस बात पर धोखा खा गए और उन्होंने उस दुश्मन पर यकीन कर लिया जो शायद उनके लिए भी आस्तीन का साम साबित होगा। अब के हालात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान, जो पाकिस्तान की आर्मी, और जो एक सिपह सलार हमें मिला है जनरल आसिम मुनीर साहब की सूरत में, फील्ड मार्शल ने पहले कह दिया था कि पाकिस्तान इज नो मोर अ सॉफ्ट स्टेट, इट्स अ हार्ड स्टेट, वी बिलीव इन निगोशिएशंस, जो सच्चाई हकीकत की बुनियाद पर हो, अमन कायम करने के लिए हो, दो तरफा हो, यक तरफा मोहब्बत अब हमारी खत्म हो चुकी।
इसी का नतीजा अब हमने देखा कि कल रात को जो काबुल में तहरीक तालिबान के जो सरगना था उसका, नूर वली महसूद, उसके ऊपर हमला किया गया और उसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जिसके शवाहिद अब पाकिस्तान के आर्मी के DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को बताएंगे। और वो भारत की प्रॉक्सी, जो भारत की इन्वेस्टमेंट थी, जो पाकिस्तान से दुश्मनी, उसकी दहशतगर्दी कार्रवाइयां पाकिस्तान में करवाना, अब इंशाअल्लाह ताला इस पे पाकिस्तान काफी हद तक कंट्रोल पा लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के जवान अफसरान रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, अपने लहू से इस मिट्टी की आबियारी कर रहे हैं। और ये पाक सर जमीन की हिफाजत पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना महारत, पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना महारत, पाकिस्तान नेवी की पेशा वराना महारत अव्वल दर्जे की है। अब देख लीजिए कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़े टारगेट को जहन्नुम हासिल करने के बाद पाकिस्तान की भारत के ऊपर एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जो भारत के मेरे ख्याल से एक ऐसा तमाचा मारा है जो दिखने में तो नजर नहीं आएगा, लेकिन उसको महसूस किया जाए तो वो उसके निशान भारत के गाल पर चिपक चुके हैं और भारत की पिटाई का दौर पाकिस्तान के हाथों लगता चला आ रहा है। तो अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कदम ब कदम आगे तरक्की की मनाजिल तय करेगा। पाकिस्तान की आर्मी इसी तरीके से भारत को रोनती हुई आगे निकल जाएगी और भारत के अगर कोई नापाक अजाइम हैं भी तो वो सुन ले कि अब इसकी चलनी नहीं है। डेवलपिंग स्टोरी है, जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।